जय सिया राम प्रिय मित्रों। अभी हम लोगों ने लखीमपुर की घटना देखी। घटना में अपराधियों का नाम सामने आने के बाद जिस प्रकार दलित समाज के ठेकेदार नेताओं ने चुप्पी साधी है, उससे ऐसा लगता है कि इनके साथ मीम वाले कुछ भी करें तो इनको सब स्वीकार है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, इनको बोलना चाहिए। जिस प्रकार से बड़े बड़े नेता चंद्रशेखर रावण, माननीय मायावती जी, ओपी राजभर जी, इन लोगों ने ये तक नहीं कहा कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अपराधियों के नाम सामने आने के बाद पहले तो बहुत लोग बहुत कूदे छटके, लेकिन जैसे अपराधियों का नाम सामने आया कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये दूसरी बात कि हम बहुत दिन से देख रहे हैं हम लोग कि कुछ लोग राम को, कृष्ण को, हमारे देवी देवताओं को बहुत गाली देते हैं। हमारे ही समाज के लोग, हमारे अपने ही बहुत गाली देते हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन हम लोग पलटकर इनके किसी भी इष्ट का या जिसको मानते हैं कोई अपमान नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसका कारण ये है कि शास्त्रों में है कि वीर वीर का सम्मान करता है, ज्ञानी ज्ञानी का सम्मान करता है, संत संत का सम्मान करता है, और जो अनपढ़ होता है, जाहिल होता है, मूर्ख होता है, नीच होता है, वो सभी का सिर्फ केवल अपमान ही करता है। वो सभी का सिर्फ केवल अपमान ही करता है। तो ये जो लोग सभी का अपमान करके खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं, ये वही लोग हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, इनको कुछ ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो ज्ञानी होता है, अभी कोई सवर्ण बाबा साहब का अपमान नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है बाबा साहब ज्ञानी आदमी थे, तो ज्ञान था, उनके पास डिग्रियां थी, शिक्षा थी, वो शिक्षित थे, पूरे भारत को शिक्षित करना चाहते थे, तो इसलिए उनका कोई अपमान नहीं करेगा। तो जो ज्ञानी होता है वो ज्ञानी का सम्मान करता है, जो संत होता है वो संत का सम्मान करता है, जो वीर होता है वो वीरों का सम्मान करता है। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। किसी का अपमान करने से आप खुद को बड़ा साबित नहीं कर सकते। इस बात को आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए, ध्यान में रखिए। जय सिया राम मित्रों। बस मैं इतना ही कहना चाहता था।